गुड इवनिंग डी स्टूडेंट्स। मैं सोनू शर्मा ज्ञान गंगा सागर चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जबरदस्त शानदार आज आपका ये चैप्टर रहने वाला है, शानदार एक्सरसाइज रहने वाली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी एंड ADBC are two isosceles triangles on the same base BC so that angle ABD इक्वल होगा एंगल ACD। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो हम कर लेते हैं, शानदार तरीके से करेंगे इसको। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन क्वेश्चन नंबर 5। गिवन में क्या क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोस्केल्स ट्राइंगल, टू आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, ऑन द सेम बेस बीसी, ऑन द सेम बेस बीसी, बेस सेम। अभी तो आगे बोला क्या इसने, शो दैट ए बी डी इक्वल, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल ए सी डी। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हम इसको आसानी से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है अब आपके सामने, तो सबसे पहले हम फिगर लेते हैं। ये फिगर आपके सामने, ये आपके सामने बी सी बेस है और ये सेम बेस है। ये आपके सामने डी है, डी पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है। ठीक है, ये ट्राइंगल भी आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल होगा। ये ट्राइंगल भी आइसोस्केलेस ट्राइंगल, इसका मतलब ये एंगल भी इक्वल होगा। तो चलो हम करते हैं, ये जो साइड है ये इक्वल, इसकी इक्वल रहेगी, ये साइड है इसकी इक्वल रहेगी। चलो करते हैं अब हम। ठीक है, देखो तो सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। देखो स्टूडेंट क्या है, एक्सप्लेन करते हैं। लिखो सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये शेप के अंदर गिवन है भाई, ये पहले नोट कर लो, ये जो लगा रखे ना पॉइंट, ये शेप में ही गिवन है। तो इसलिए आप ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे, गिवन। रीजन क्या है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अगर ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब लिखो इन ट्राइंगल डीबीसी, तो आप क्या लिखोगे, एंगल डीबीसी इक्वल होगा एंगल डीसीबी। सिमिलर, आप सिमिलर लिख सकते हो इसको, क्योंकि जो अगर आपने यहां पर ये प्रूफ कर लिया तो इसको भी डायरेक्ट ले सकते हो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके सामने आ गई हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो चलो करते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम क्या कर लेते हैं, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया तो क्या जाएगा, एंगल एबीसी
मतलब ये एंगल और ये एंगल कौन सा है, डीबीसी प्लस एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। अब नोट करो स्टूडेंट क्या बन गया, देखो ये बन गया एंगल ए बी डी, क्या बन गया, एंगल ए बी डी बन गया, और वो एंगल क्या बन गया, एंगल ए सी डी बन गया। प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें, क्या सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आएगा ये, सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें। कविता यादव, प्राची, भावना, श्रुति, हिमांशु यादव, उमा, सबको समझ में आ गया भाई। प्राची वेरी गुड वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड भाई वेरी गुड। तो आगे बढ़ते अब हम क्वेश्चन नंबर, कविता याद, चलो कविता बोल रही कि सर एक बार और समझा तो कविता एक बार और समझ लो कैसे किया हमने। देखो आपके सामने क्या है, दो ट्राइंगल गिवन है, दोनों ही आइसोस्केल्स ट्राइंगल हैं। मतलब है दोनों के दोनों ट्राइंगल में क्या होगा, दो जो दोनों साइड हैं ए बी और ए सी की इक्वल है और डी बी और डी सी के इक्वल है, ये दोनों गिवन है। प्रूफ करना है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी लेंगे तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो तो उनके दोनों एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। सेम हमने क्या किया इन ट्राइंगल डीबीसी, अब ये ट्राइंगल डीबीसी ले लो, ये साइड इसकी इक्वल है तो ये एंगल भी इसकी इक्वल हो जाएगा, तो हमने ये एंगल भी इक्वल कर लिया है। ठीक है, एक एंगल ये कर लिया इक्वल और एक एंगल ये कर लिया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो ए बी डी बनेगा और ये ए सी डी बनेगा। ठीक है, तो कविता यादव समझ में आ गया अब आपको, कविता वेरी गुड। तो आगे बढ़ते अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट में है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू बी ए प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी, शो दैट एंगल बी सी डी इज स्ट्रेट एंगल। तो देखो गिवन में लिखते, गिवन में क्या है, ए बी सी इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, आपको आइसोस्केल्स निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गिवन है ऑलरेडी, साइड दोनों गिवन है इक्वल। ठीक है, साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी, साइड बी ए प्रोड्यूस्ड एट डी पॉइंट। ठीक है, और ये होने के बाद क्या है, ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू ए बी, ये भी गिवन है। ठीक है भाई, अब प्रूफ क्या करना है, बी सी डी इज ए राइट एंगल, बी सी डी, बी सी डी इज राइट एंगल। ओके, एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है, तो अभी प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, और आगे क्या आपके सामने, ठीक है, सबसे पहले हम सेब बना लेते हैं। ये सेब बन गए आपके सामने, ए बी सी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम
एक बार क्वेश्चन को समझ लो। अभी रिप्लाई आया है सर, एंगल 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 क्यों नहीं होता कॉन्ग्रुएंस रूल्स। वेरी गुड भावना, इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं ये पूरा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। ये 6 है भाई, ठीक है। जो आपने पूछा ना ये एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होता है, ये क्वेश्चन के बाद जवाब दूंगा मैं आपको, ठीक है। देखो अभी स्टूडेंट, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, होगा ना। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लिखो सबसे पहले, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये दोनों एंगल, क्योंकि दोनों साइड इक्वल गिवन नहीं है, क्या है ये गिवन है। अगर गिवन है तो एक बात नोट करो, एंगल बी इज इक्वल टू, क्योंकि अकेला लिख सकते हैं इसको, और इसको लिखेंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है। एक बात तो नोट कर लो, इसको हमें जगह छोड़नी पड़ेगी, यहां से करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। मैं यहां से करता हूं इसको, लंबा क्वेश्चन है आज आपका, ये एक्सप्लेन यहां से कर लेता हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है गिवन। सेकंड पार्ट उसमें कर लेंगे हम, फर्स्ट पार्ट इसमें कर लेते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू, देखो ये एंगल बी, ये एंगल बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए सी बी। रीजन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, क्योंकि क्या है ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोस्केल्स ट्राइंगल है ना ये। तो एक बात बताओ, क्या हम एंगल, देखो मैं क्या करूं, एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये एंगल और इधर से ये एंगल, ठीक है। कितना भाई ये 180 डिग्री हो गया है। अब नोट करो कौन सी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल सी ए डी या ए सी डी, इन ट्राइंगल सी ए डी। तो एक बात देखो क्या है, ए सी इज इक्वल टू सी डी, देखो क्या था, ए डी इज इक्वल टू ए बी था। अगर ए डी इज इक्वल टू ए बी था तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है ना। लिखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए बी की इक्वल क्या है, ए डी दे रखा है, तो मतलब ये सभी इक्वल हो गए हैं। अगर ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल देखो यहां से, एंगल सी ए डी, सबसे पहले ये एंगल, एंगल सी, ये एंगल ए सी डी और ए सी डी और ए डी सी, एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल ए डी सी। अब रीजन क्या है इक्वल होने का, अब नोट करो, देखो ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। तो ये इक्वल हो गए तो हम क्या कर लेते हैं, अब इस ट्रायंगल के लिए एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी, देखो ये एंगल प्लस में ये एंगल प्लस में एंगल डी, क्या होगा 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई ना अब आपके सामने। अब नोट करो, अब हम लेते हैं क्या, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी से पहले आप एक काम, चलो बी सी डी ले लो, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस
ये पूरा एंगल बी सी डी 180 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन नंबर होगी 3, क्या हो गई 3 हो गई अब आपके सामने, ठीक है। एंगल बी, ये एंगल और ये पूरा एंगल क्या जाएगा 180 डिग्री होगा। अब एक बात नोट करो स्टूडेंट, क्या है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस होगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर है। ये क्या है? लीनियर पेयर। देखो ये नोट करो, ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। अगर लीनियर पेयर बना रहा है तो इसका मतलब क्या जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया यहां तक का? धर्मेश सर ने जवाब दिया कि सर एंगल डजंट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, सो इट इज पॉसिबल टू हैव इक्वल एंगल हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ओके सर, चलो रिपीट कर देंगे। श्रुति बोलेगी सर रिपीट करवा देना। ओके, अभी रिपीट करेंगे बेटा, ठीक है। देखिए भाई आगे क्या हो जाएगा ये, और किसी का जवाब धर्मेश सर ने दिया है और प्राची सर दोबारा, चल ठीक है। तो देखो बे बाप, यहां पर क्या है आपके सामने, इन तीनों एंगल का सम 180 है, इन तीनों एंगल का सम 180 है, और इन दोनों सम क्या है 180 है, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं। अब हम धर्मेश सर आप बताएं आगे कैसे करें इसको। धर्मेश सर रिप्लाई कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे छोटा रूप करें, बिल्कुल छोटे तरीके से करें इस क्वेश्चन को। चलो करते हैं हम। देखो मेरे को एक बात समझ में आ रही स्टूडेंट, जो ये एंगल है और ये एंगल है, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा इन दोनों का सम? क्या होगा? एंगल बी प्लस एंगल बी सी ए। देखो ये इन दोनों का, दोनों एंट्री का एंगल एक एक्सटीरियर एंगल के होगा इक्वल। क्या होगा? ये बन जाएगा आपके सामने क्या, ये हो जाएगा एंगल, देखो ये क्या बनेगा अब आपके सामने सी ए डी, एंगल सी ए डी के इक्वल होगा, ठीक है। ये समझ आ गया? सेम जो आपके सामने ये ऊपर वाला एंगल है और ये नीचे वाला एंगल है, इन दोनों का सम क्या होगा यहां पर इसकी इक्वल होगा, एंगल बी ए सी की इक्वल। तो मैंने क्या किया, एंगल देखो, एंगल डी प्लस एंगल, देखो यहां से करवा रहा हूं मैं आगे, एंगल डी प्लस एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए इक्वल होगा एंगल बी ए सी, ठीक है। देखो कैसे होगा, मान लो ट्राइंगल होती है तो इसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं इसके एक्सट्री एंगल का
इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल का जो इंटीरियर होते हैं ना एंगल, इन दोनों का सम एक्सटीरियर के इक्वल होता है। तो मतलब क्या है कि अब आपके सामने ये इंटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, अब अगर ये इंटीरियर एंगल तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो अब आपके सामने आ गया, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को अब आप ऐड कर दो, तो एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी, हो गया एंगल बी प्लस में एंगल डी, ये हो जाएगा इन दोनों का सम एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस में एंगल, ये क्या देखो ये कौन से एंगल है, एंगल बी सी ए कहाँ है, एंगल बी सी ए, एक एंगल तो ये रहा आपके सामने, और एंगल क्या आपके सामने, ये है एंगल डी सी ए, डी सी ए, इनको ऐड करो, ये आपके सामने एंगल बी सी ए प्लस में एंगल डी सी ए, इन दोनों का सम 180 बनेगा, क्योंकि लीनियर पेयर है ये। क्या है ये? लीनियर पेयर है। तो मतलब क्या आपके सामने, अगर हम बनाते थे पूरी ट्राइंगल बन गई, हमारे सामने ट्राइंगल निकल के आएगी दोबारा से, हमारे सामने तो वही पॉइंट आ गया है, वही फिर से ट्राइंगल आ गई आपके सामने। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके, सर अभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही यूज की, अब हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर ली। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमारे पास 180 डिग्री आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 180 डिग्री होगा इसके सामने, ठीक है। मतलब है कि अब आपके सामने अगर हम इनका हाफ कर लें, अगर हम हाफ करते हैं तो देखो हमारे सामने बी सी ए डी एंगल था, तो ये सी ए डी था, और आपके पास क्या था, एंगल बी एस सी था, ये तो दोनों 180 हो गए, ठीक है। और ये एंगल बी सी ए और एंगल डी सी ए, पूरा एंगल ये सी बन गया है ये। तो मतलब क्या कि एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, वापिस हम 180 पर पहुंच गए। हमें पहुंचना 90 डिग्री के ऊपर, तो 90 डिग्री पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी हमें, सर राइट साइड मुझे जो करवाया है वो समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करवा देता हूं, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं, हम छोटे रूप में करते हैं, बड़ा नहीं करेंगे अब हम। दोबारा देख लो स्टूडेंट, छोटे तरीके से करते हैं अब हम इसको। ये आपके सामने साइड थी, अब मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूं स्टूडेंट में, ठीक है। अब ये साइड की केवल हमने एक साइड और ले ली इससे, ये ए बी सी हो गई, ये डी हो गई, ठीक है, ये हो गई। अब हम तो अब हम करते हैं, देखो स्टूडेंट एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ए बी इजक्वल टू ए सी, मैं छोटे तरीके से करवा रहा हूं इस बार। ए बी इजक्वल टू ए सी, ठीक है, गिवन है ए बी इजक्वल टू सॉरी बी सी गिवन है, और नेक्स्ट क्या आपके सामने, बी सी इजक्वल टू बी डी। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हम लिख लेते हैं एंगल बी ए सी, क्या शेप में ही था क्या, एक बार शेप चेक कर लेता हूं मैं। शेप तो गलत नहीं बन गई है इस बार, ए बी सी, ए यहां पर पॉइंट है भैया, ए बी सी, ठीक है, अब सही है। तो क्या है आपके सामने, ए बी इजक्वल टू ए सी, ए बी इजक्वल टू ए सी, और ए सी इजक्वल टू बी डी, ए सी इजक्वल टू बी डी। इसका मतलब एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी डी, और क्या होगा आपके सामने, एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल ए सी डी। भाई एक बार मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इस एंगल को एक्स ले लेता हूं, ये भी एक्स हो जाएगा, इसको मैं वाई ले लेता हूं तो ये वाई हो जाएगा। बस समझ लो अब एक बार, ठीक है, बाद में मैं इसको थ्योरम बेस पे करवा दूंगा, पहली बार इसको समझ लो। इसको आपके पास क्या जगह देखो, एंगल एक्स प्लस में एक्स, ठीक है, इन दोनों का सम, प्लस में एंगल बी ए डी,
बी ए सी, प्लस में एंगल बी ए सी क्या जाएगा 180 डिग्री। नोट कर लो, ठीक है। एक्स और एक्स होता है 2x, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखो एक्स और एक्स 2x होता है। सिमिलर y प्लस एंगल डी ए सी, y प्लस एंगल डी ए सी हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये होगा क्या 180 डिग्री। अब क्या बनेगा आपके सामने, अब देखो y प्लस वाई हो गया 2y प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों एंगल को सम कर लेता हूं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इन दोनों को ऐड कर दो स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y, 2x प्लस में 2y प्लस में एंगल बी ए सी, प्लस में एंगल बी ए सी प्लस में एंगल डी ए सी। अब सबसे पहले देखो 180 प्लस में 180 और 360। अब एक बार नोट करो स्टूडेंट, बी ए सी तो ये रहा एंगल, ठीक है, और डी ए सी ये रहा एंगल, ठीक है। तो इन दोनों सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बन गए। ये क्या बन गए, ये बन गया लीनियर पेयर। क्या बन गया, लीनियर पेयर। तो यहां से 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस वाई हो जाएगा प्लस में लीनियर पेयर एंगल, तो ये 180 हो जाएगा इज इक्वल टू 360। हम थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे थे, तो वो यही गड़बड़ कर रहे थे। 180 का भी इधर जाओ, 2 इंटू में x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस में 180, 2 इंटू में x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 हो गया 90 डिग्री। मतलब क्या, अब आपके सामने देखो x प्लस वाई, आपको निकालना क्या था, एंगल बी सी डी। बी सी डी आपके पास 90 बन गया, तो x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई आपके सामने बी सी ए और एंगल डी सी ए, मतलब एंगल बी सी डी है पूरा ये। तो ये 90 डिग्री आ गया, तो क्या होगा ये हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई करें, फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें। एक बार स्टूडेंट रिपीट कर दूंगा मैं, उमा, श्रुति, भावना, अब ठीक है। अब हमने ज्यादा लंबा ना करके हमने डायरेक्ट किया ही ये, क्योंकि थ्योरम थोड़ी सी लंबी पड़ रही थी, उसमें थोड़ी गड़बड़ आ रही थी। चलो वेरी गुड, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो दोबारा समझ लो। सबसे पहले ले लो इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी हमने ले ली। ये क्या है, ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये दोनों एंगल इक्वल रहने वाले हैं। ए बी सी एंगल, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल रहने वाले हैं। तो मैंने इन दोनों को एक्स मान लिया, क्योंकि अगर एक एंगल एक्स होगा तो दूसरा भी एक्स होगा। अब ले लो, हमने ट्राइंगल ले ली कौन सी, ये ट्राइंगल हमारे सामने कौन सी है, ये ट्राइंगल हमारे सामने सी ए डी, ट्राइंगल सी ए डी। इन ट्राइंगल सी ए डी में अगर आप देख पा रहे हो, तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, ए सी इज इक्वल टू ए डी। अगर ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो इसका मतलब ये भी वाई है, ये भी वाई है। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों एंगल को मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि ठीक है। तो ये भी आपके सामने क्या आ गया, वाई आ गया अब आपके सामने। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम लेते हैं ट्राइंगल एबीसी में। ट्राइंगल एबीसी में तीनों एंगल सम, मतलब ये एक्स रहा, ये एक्स रहा, और ये एंगल बी ए सी हो गया, ठीक है। ये एंगल ले लिया हमने, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। एक्स प्लस एंगल बी ए सी 180 आ गया, ठीक है। तो 2x प्लस एंगल बी ए सी 180 हो गया। इक्वेशन नंबर आ गई अब आपके सामने फर्स्ट। हम सिमिलर ले लेते हैं, मतलब सेम इसी तरीके से y प्लस एंगल डी ए सी, मतलब तीनों एंगल का सम, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, ये ट्राइंगल अब हमने कौन सी लिया है, ट्राइंगल डी ए सी लिया है, या सी ए डी बोल दो, एक ही बात है। ट्राइंगल सी ए डी में क्या किया हमने, सी ए डी, ठीक है। ये ट्राइंगल ले ली, इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल प्लस में आपके पास एंगल सी ए डी, इन तीनों का सम क्या आपके सामने डी ए सी, इन तीनों का सम आ गया 180। तो y प्लस वाई होता है 2y एंगल डी ए सी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने अब इन दोनों को ऐड कर दिया, देखो 2x ये रहा,
2y ये रहा, ऐड कर दिया, और एक एंगल हमने उठा लिया BAC, तो ये रहा आपके सामने BAC, ठीक है। और ये एंगल हमारे सामने DAC, ये रहा DAC। अब देखो BAC तो आपके सामने ये है एंगल, ठीक है, और DAC आपके सामने ये एंगल है, तो ये पूरा क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया। क्या बन गया, अब ये लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में सम क्या होता है, 180 होता है, तो मतलब इन दोनों का सम 180 आ गया आपके सामने। तो यहाँ पर 2x प्लस 2y था, हमने 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई बचेगा, तो 180 को मैं ले गया इधर। जब आप 180 को 360 के उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा ये, तो 2 बाहर है, x प्लस वाई बचेगा आपके सामने 180, x प्लस वाई 180 के अपॉन में गया 2 आएगा 90 डिग्री। अब हमने ये चेक किया कि x प्लस वाई क्या है, x तो ये रहा और y ऊपर रहा, तो ये क्या बन गया आपके सामने, एंगल BCD बन गया, ठीक है, ये रहा BCD, और ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो प्रूफ यही करना था, हो गया अब आपके सामने प्रूफ। अब बताओ स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? सर AD है, हाँ ये AD है जी स्टूडेंट्स, ये AD ही है, AC इज इक्वल टू AD। हाँ भाई अब समझ में आ गया स्टूडेंट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया अब आपको? एक बार रिप्लाई करें। वेरी गुड प्राची, भावना, कविता यादव, वेरी गुड श्रुति, हाँ भी, और चलो धर्मेश सर अब सही है या और कुछ संशोधन करें इसमें? बाकी मेरी तरफ से बिल्कुल सही है ये, कोई, चलो आगे बढ़ते हैं तो हम। धर्मेश सर, ओके सर, चलो संशोधन भी कर सकते हैं, चलो काफी ये, क्योंकि आप एक्स और वाई ना मान करके हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि देखो एंगल ABC और एंगल ACB इक्वल है, तो हम 2x की जगह पे हम 2 एंगल ACB लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए वो ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, साधारण है। तो आगे बढ़ते हैं, आप बिना x के और y के मान के भी कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई, आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच A 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B एंड C। भाई इन ट्राइंगल ABC एंगल B एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। इस बार है फाइंड दैट एंगल B एंड एंगल C। ये बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको करते हैं अब हम साधारण तरीके से करते हैं अब हम इसको। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है ये 90 डिग्री की होना भाई, ये B है और ये C है। लिखो, एक्सप्लेन करते हैं अब हम। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू AC, ये सब क्या है, गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल B प्लस में एंगल C 180 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि एंगल A की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, उसको उधर जाए तो क्या 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल B प्लस एंगल C क्या हो जाएगा,
वो 90 डिग्री। अब नोट करो, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो, जब ये इक्वल होते हैं देन एंगल ऑफ बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। मतलब है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। ठीक है, अगर ए बी साइड एक ए सी होता है, देखो यहां से ए बी साइड, अगर ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी होगी तो क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। तो हमने क्या किया, एंगल बी की जगह पे, एंगल सी की जगह पे हमने एंगल बी रखा 90 डिग्री। एंगल बी और एंगल बी हो गया, टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू क्या गई 45, मतलब 90 अपॉन में 2। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो 45 डिग्री है, तो एंगल सी भी 45 ही दिया आएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 45 रखते हैं तो 45 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 45 बचेगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि हमने प्रूफ कर लिया था एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं। भैया ये क्वेश्चन समझ में आएगा सभी को? अभी वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने आंसर पहले दे दिया मेरे ख्याल से। अभी हम देख पा रहे हैं सर, एंगल 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 बता देना। चलो अब बताएंगे डियर स्टूडेंट्स। चलो सभी को समझ में आएगा भाई? चलो श्रुति दोबारा देख लो आप। ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। एंगल ए 90 डिग्री है और बी और सी इक्वल हैं, ठीक है। यानी कि साइड बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है दोनों साइड। और जब दोनों साइड इक्वल हो तो एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल इसकी इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ट्राइंगल के तीनों एंगल सम कितना होगा, ट्राइंगल के तीनों सम एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए के आपके पास 90 डिग्री है, तो एंगल ए को मैंने इसको उठा के उधर ले गया, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए की वैल्यू तो 90 डिग्री है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी क्या बचेगा, 90 बचेगा। अब आपको एक बात बताओ, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे, क्योंकि जब दो साइड इक्वल हो किसी ट्रायंगल की तो उसके दोनों एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ये राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, इसलिए इसके दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो मैंने क्या किया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब सी की जगह मैंने एंगल बी रख लिया, एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90, टू एंगल बी इज इक्वल टू 90, एंगल बी इज इक्वल टू 90 अपॉन में 2 आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी 45 आ गया और एंगल सी भी 45 आ गया, तो आपके सामने ये आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, अभी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, कुछ बच्चों का टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है, आज थर्सडे है, तो हम 2 मिनट पहले छोड़ देंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन है ये भी, लास्ट एंड फाइनल। शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री, ये हमें बताना है। देखिए, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, prove that each angle is 96, each angle is 60 डिग्री। चलो करते हैं अब हम। देखो सिंपल तरीके से करेंगे इसको, हम ज्यादा लंबी थ्योरम नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू
ए सी, रीजन लिखो इक्विलेट ट्राइंगल, क्योंकि गिवन है ना ये तो। इक्विलेट ट्राइंगल की पहचान क्या होती है? सभी साइड इक्वल होती हैं। समझ में आ गई? तो देखिए क्या होगा, अगर सभी साइड इक्वल होती हैं तो सभी एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल इस, ठीक है ना? तो कैसे होंगे? देखो सभी साइड इक्वल है तो इसका मतलब ऑल एंगल मस्ट बी इक्वल if all sides are equals, all sides are equal। इसलिए मैंने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इसको एक्स मान लिया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सभी एंगल का सम कर लेते हैं। एक्स प्लस, जो क्या एक्स, एक्स, एक्स प्लस एक्स हो गया 180 डिग्री। ठीक है, एक्स एक्स एक्स, 3x इज इक्वल टू 180 हो गया। अभी यहां पर देखो ये 3 पे 3 वाला 3 ये 60 पे कट रहा है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 60 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था, ईच एंगल इज 60 डिग्री। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था लास्ट वाला। ये क्वेश्चन हो गए हैं आज आपके। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी स्टूडेंट को? एक बार रिप्लाई करें। कविता यादव यस सर, वेरी गुड। उमा, श्रुति और स्टूडेंट रिप्लाई करें। वेरी गुड, वेरी गुड। भावना ने तो सोल्यूशन करके भी भेज दिया है। वेरी गुड भावना, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत शानदार काम कर रही है भावना। ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड, शानदार काम किया आप सभी ने। लाइन पर बने रहना स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। ठीक है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो बहुत शानदार एक्सरसाइज रही आपकी। 7.2 समाप्त हो चुकी है। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं। कल जुड़ना ना भूलें इसी चैनल के ऊपर, ज्ञान सागर चैनल के ऊपर। ठीक है, ओके, बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, बाय। बाय स्टूडेंट्स, आप चैट बॉक्स में बाय लिख के भेज सकते हैं।